हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उसमें है फलनों का संयोजन। संयोजन का मतलब दो फलनों को साथ में जोड़ना, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन। मान लो ये हमारा कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, ठीक है। ये दोनों f से रिलेटेड हैं, इन दोनों के बीच में फंक्शन f है, ठीक है ना, f फ्रॉम a टू b। इस सेट a का एलिमेंट है कोई x, वो सेट b के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, y। तो इस y को हम fx भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है तो इस सेट की इमेज है, तो y बराबर fx भी लिख सकते हैं। अब मान लो एक दूसरा सेट है हमारे पास C, वो इस तरह से G फ्रॉम B टू C। एक दूसरा फंक्शन है G फ्रॉम B टू C, ये C हो गया। और इस B और C के बीच में ये परिभाषित है G से, ठीक है ना। तो इस फलन G के लिए जो कोडोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B, ठीक है ना। तो इस B के एलिमेंट्स, कोई भी मान लो एलिमेंट्स है, जैसे मान लो हमने इसका Y ले लिया और इस सेट C में कोई एलिमेंट Z ले लिया, तो ये इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। Y Z से इस तरह से रिलेटेड है कि Z बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा GY। Y हमने सेट B से कोई एलिमेंट लिया और उसकी जो इमेज हमको ये कोडोमेन C में मिली, तो वो इमेज किस तरह से लिखी जाएगी, CY लिखी जाएगी। मान लो क्या है, Z है, ठीक है। तो ये हमने, तो इन दोनों फंक्शन f और g का कंपोजिशन, ठीक है। यहां पे देखो डोमेन A का एलिमेंट्स कोडोमेन B के एलिमेंट्स y से रिलेटेड है, ठीक है। इस G में y जो है तो z से रिलेटेड है, तो z को हम किस तरह से लिख रहे हैं, z बराबर g y। z का एलिमेंट किस तरह से है, gy, और y बराबर क्या है, fx। तो इसी को हम लिख सकते हैं gfx। y की जगह पर क्या लिखिए, gfx, और यही gfx कहलाता है g ऑफ fx। उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे f और g एक फलन होता है, वैसे ये पूरा मिलके एक फलन है। इसको हम x से मान लो डिनोट करें, तो ये भी एक क्या है, हमारा फंक्शन है। ये इस तरह से g ऑफ f, ठीक है ना, g ऑफ f। तो ये कहलाता है हमारा फलनों का संयोजन। क्या कहलाता है ये, फलनों का संयोजन। तो g ऑफ f x को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f x लिख सकते हैं, ठीक है। सेट A का कोई एलिमेंट x है, वो सेट B के एलिमेंट से रिलेटेड है, x y से रिलेटेड है, और y जो है तो z से रिलेटेड है। चूंकि y क्या है, इसकी इमेज है, तो इसको हम fx लिख सकते हैं। और z क्या है, इस फंक्शन g के द्वारा इस एलिमेंट्स y की इमेज है, तो इसको gy लिख देते हैं। तो z बराबर क्या हो गया, gy हो गया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx लिख सकते हैं, ठीक है। तो g ऑफ f दो फलनों का संयोजन है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए सेट A में कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए सेट C में एक यूनिक एलिमेंट z है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए सेट C में एक यूनिक एलिमेंट z इस प्रकार अवेलेबल है कि z बराबर gy या z बराबर g ऑफ fx, ठीक है ना, z बराबर g ऑफ fx। ये जो नियम है, ये फलन A से C में, ये फलन A से C में, फलन A से C में परिभाषित है, ठीक है ना।
और इसी नियम को हम GOF से डिनोट करते हैं। इसी नियम को हम क्या करते हैं, GOF से डिनोट करते हैं। इस प्रकार यदि दो फंक्शन हमको दिए हुए हैं f फ्रॉम a to b और g फ्रॉम b to c, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के संयोजन को हम GOF से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये GOF इन दोनों फंक्शनों का संयोजन है, दोनों को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, GOF कहलाता है। और ये किस तरह डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है GOF फ्रॉम A to C, A to C, इन दोनों फंक्शन का। ठीक है ना। ये जो हमारा GOF है वो किस तरह से डिफाइंड होगा, फ्रॉम A to C, A और C के बीच में एक रिलेशन है या एक फंक्शन है, GOF मतलब फलन। ठीक है ना, ये A से C के बीच में होगा। ठीक है ना। तो GOF ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, G ऑफ, यहीं से G ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। x कहां से लिया जाएगा, सेट A से लिया जाएगा। ठीक है। तो GOF किस तरह से होता है, G ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। इतना जान लो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, G ऑफ fx को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है। इरेज हो गया, फिर भी अब कुछ इसमें और जानना है आपको। पहला, ठीक है ना, इनका डोमेन क्या होगा। ठीक है ना, GOF का डोमेन क्या होगा, ये सब आपको जानना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। A B C F G और GOF। तो फलन GOF का डोमेन क्या होगा, फलन GOF का डोमेन वही होगा जो फलन f का डोमेन है। फलन GOF का डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब ये एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स किस तरह से लिए जाते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, तो इसका एलिमेंट्स वही होगा, इसका डोमेन, इस फलन GOF का डोमेन वही होगा जो क्या होगा, फलन f का डोमेन होगा। और कोडोमेन, इसका कोडोमेन क्या होगा, GOF का डोमेन वही होगा। ठीक है ना, जो G का डोमेन है। ठीक है, फलन है GOF का डोमेन वही होगा जो G का डोमेन है, तथा ठीक है ना, तो GOF का डोमेन क्या हो गया, GOF का डोमेन वही होगा जो F का डोमेन है। और कोडोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन वही होगा जो G का कोडोमेन है। डोमेन F का होगा और कोडोमेन किसका होगा, G का होगा। तो ये हो गया हमारा फलनों का संयोजन। इसमें जैसे हम G को F निकालते हैं, उसी तरह F को G भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमेशा ज्यादातर क्या होता है, G को F और F को G इक्वल नहीं होते, बट कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर F O G हो तो इसको क्या लिखेंगे, F O G ऑफ x को हम लिख सकते हैं F ऑफ GX। ठीक है, जैसे GOF को लिखते हैं G ऑफ fx, वैसे F O G को क्या लिखेंगे, F ऑफ GX। तो ये कहलाता है हमारा दो फलनों का संयोजन। इसके बाद है तत्समक फलन। ठीक है, कोई फंक्शन तत्समक फलन कहलाएगा, कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b तत्समक फलन कहलाएगा यदि सबसे पहले तो a और b बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों सेटों में इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा fx इस तरह से डिफाइन होना चाहिए, fx बराबर x। ठीक है, fx बराबर किस तरह से होना चाहिए, f a to b, मान लो इसमें 1 2 3 और इसमें भी वैसे इक्वल है 1 2 3, तो fx बराबर x का मतलब f1 बराबर 1, f1 बराबर 1, f2 बराबर 2 और f3 बराबर 3। तो मतलब इसके फंक्शन f में किस तरह से एलिमेंट हो गए, 1 1 2 2 3 3। ये तो ये हमारा क्या कहलाता है, तत्समक फलन।
इसको कभी कभी इस तरह से भी डिनोट करते हैं, IA से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम प्रतिचित्रण। प्रतिलोम प्रतिचित्रण, अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b ये एकैकी व आच्छादक है। एकैकी आच्छादक कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी और आच्छादक का मतलब ये हुआ कि सेट A के डिफरेंट एलिमेंट, ये डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग इमेज होनी चाहिए। सेट A के सारे एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। और आच्छादक का मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज A में ना हो, मतलब सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो यदि वह एकैकी और आच्छादक प्रतिचित्रण है तब इसका प्रतिलोम F इनवर्स इस तरह से डिफाइन किया जाएगा B टू A, ठीक है। F फ्रॉम A टू B यदि इस तरह का प्रतिचित्रण है जो एकैकी और आच्छादक हो तभी हम उसका, अगर एकैकी आच्छादक नहीं होगा तो फिर हम उसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। तो इसको एकैकी आच्छादक होना जरूरी है। तब F के प्रतिलोम प्रतिचित्रण को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे F फ्रॉम B टू A, ठीक है ना। ये इसका प्रतिलोम प्रतिचित्रण इस तरह से डिफाइंड होगा F फ्रॉम B टू A, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा B टू A प्रतिलोम प्रतिचित्रण हो गया है, ठीक है। तो यदि ये एकैकी और आच्छादक है तभी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। माना A बराबर दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। A कोई डोमेन ये सेट है 1 2 3 दिया हुआ है और F बराबर इस तरह से डिफाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। F फ्रॉम A टू A एक फंक्शन है और इसका हमको निकालना है इनवर्स फंक्शन, जबकि ये डिफाइंड इस तरह से है F बराबर 1 2, F बराबर 1 2 या मान लो 1 3 3 2 और 2 1 इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है ना। ये जो F है A से A में 1 2 3 1 2 3, जो 1 है वो किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। जो 3 है वो 2 से रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। तो हमको इसका इनवर्स का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो एकैकी होना चाहिए। एकैकी मतलब डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट उधर कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हो। आच्छादक इधर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी प्री इमेज इधर हो ना। देखो सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पे, मतलब एकैकी आच्छादक है। तो जब ये फलन एकैकी आच्छादक है अतः इसका प्रतिलोम फलन निकालना संभव है। तब F इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, F इनवर्स बराबर हो जाएगा F इनवर्स, अब ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, तो ये 3 है, ठीक है ना। F फ्रॉम A टू B अगर ये है F फ्रॉम A डॉट A, तो जो F इनवर्स होगा, F इनवर्स वो इस तरह से होता है रिवर्स वाइज। तो 3 1 ये 2 3 और 1 2, तो इस तरह से इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में, वहां सवाल देखते हैं कुछ। वन 1.3 में दिया हुआ है fx बराबर e की पावर 2x और gx बराबर दिया हुआ है log रूट x, x ग्रेटर देन 0। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 2-3 मान निकाले हैं। पहला दिया है fx बराबर e की पावर 2x,
और gx बराबर दिया हुआ है log रूट x, where x greater than 0। भाई x ग्रेटर देन 0 अगर रूट के अंदर की संख्या हमेशा ग्रेटर देन 0 में चाहिए तभी वो डिफाइंड होती है, अदरवाइज अनडिफाइंड होती है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, हमको मान निकालना है f डॉट g। f डॉट g तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको f डॉट g और f o g ऑफ fx और g o f ऑफ x तीनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले हमको डोमेन निकालना पड़ेगा। जब दो फंक्शनों का हम संयोजन करते हैं तो उसके लिए डोमेन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले fx का डोमेन देख लेते क्या है और gx का डोमेन देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, तो fx बराबर e की पावर 2x दिया हुआ है। यहाँ पे x की हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं कि हमको रियल मान ही अवेलेबल हो, प्राप्त हो। यहाँ पे x का हम कोई भी वास्तविक मान रखेंगे, हमेशा ये वैल्यू हमको वास्तविक ही मिलेगी, चाहे कुछ भी रखें x इक्वल टू। ठीक है ना, तो fx x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। ठीक है ना, fx x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। अतः जो fx का डोमेन हो जाएगा वो मान लीजिए d1 इक्वल टू fx का डोमेन d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सभी के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की सारी संख्याओं के लिए क्या है, ये डिफाइंड है। अब gx में चलते हैं। क्या था, gx बराबर दिया हुआ है log रूट x। तो ये x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए x ग्रेटर देन 0। x के उन मानों के लिए परिभाषित है जिनके लिए x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। x का मान क्या होगा, हम 0 से बढ़ा लेंगे, उनके लिए ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। अतः जो gx का डोमेन हो जाएगा, अतः g का डोमेन या gx का जो डोमेन हो जाएगा, g का डोमेन क्या होगा, g का डोमेन मान लो d2 से डिनोट करते हैं, तो 0 से बड़ी संख्या मतलब माइनस वाली संख्याएं नहीं ली जाएंगी। ठीक है ना, 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक की संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं उसके डोमेन में हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसको में जो पूछा हुआ है। पहला f डॉट g x निकालना है, f डॉट g x, ये बराबर आप लोग कक्षा 11 में पढ़े रहे हो कि क्या होता है, fx इंटू gx, fx इंटू gx, और ये क्या हो जाएगा, fx है हमारा e की पावर 2x इंटू log रूट x, e की पावर 2x इंटू log रूट x। और जो ये दोनों मिलके एक फंक्शन हो गए, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है ना, इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। d1 इंटरसेक्शन d2, और इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये देखो, इसका डोमेन का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी था, इंटरसेक्शन इसका डोमेन था 0 से इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें पूरी संख्याएं हैं, इसमें जो पॉजिटिव संख्याएं हैं तो सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं। तो ये हो गया हमारा f डॉट जी एक्स बराबर कितना आ गया। अब निकालते हैं f ओ जी। एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या था, लॉग रूट एक्स।
तो ये हो जाएगा हमारा log रूट x। और f ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ था? f ऑफ x बराबर दिया हुआ था e की पावर 2, और x की जगह इसको लिख देंगे, यही होता है ना, e की पावर 2x। f ऑफ x, x की जगह इसको लिख देंगे log रूट x। इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा e की पावर log रूट x का स्क्वायर, ये log के नियम से n log m, तो log m की पावर n हो गया। ये हो जाएगा हमारा e की पावर log x, और e की पावर log x बराबर क्या होता है? e की पावर log x बराबर होता है x। ठीक है, e की पावर log x बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाता है। ठीक है ना। अब रह गया इसका क्या? इसका डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? FOG। FOG, तो इसका डोमेन वही होगा जो इसका डोमेन होगा। अभी मैंने बताया था ये FG, ये था हमारा GOF, और ये क्या है? FOG। ठीक है ना, ये क्या है? FOG। इसका डोमेन क्या मैंने बताया था? GOF का डोमेन जो F का डोमेन होगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये इस तरह से डिफाइन होता और तब वो इसको इस तरह से लिखते, तो FOG का डोमेन क्या होगा? जो G का डोमेन होगा। ठीक है ना। इस सवाल में लिखा हुआ था तो निम्न के मान के डोमेन तो बताना ही था। ठीक है ना। तथा FOG का डोमेन वही होगा जो G का है, अर्थात क्या होगा डोमेन इसका? 0 to infinity, 0 infinity होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा FOGX। अब निकालते हैं GOF। तीसरा है GOFX। GOFX, इसको क्या लिख सकते हैं? G of fx। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? G of fx। fx बराबर कितना दिया हुआ था? e की पावर 2x, तो ये हो गया e की पावर 2x। अब g of x, g of x बराबर log रूट x दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं log, और रूट x की जगह पे क्या लिखेंगे? e की पावर 2x। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा log, देखो e की घात 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की घात x का स्क्वायर। ठीक है, और जब स्क्वायर है तो फिर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिला के इतना बचेगा e की घात x, और इसको लिख सकते हैं x log e, और log e का मान होता है 1, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, और इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन वही होगा जो f का डोमेन है। ठीक है ना, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन वही होगा जो f का डोमेन है। ठीक है, इसको वैसे लिख लेंगे, GOF का डोमेन वही होगा जो f का डोमेन है, अर्थात माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड में fx और gx डिफाइंड है, तो GOF और FOG के मान ज्ञात कीजिए। साथ में दिखाइए कि GOF डज नॉट इक्वल टू FOG। ठीक है ना। दिया है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5 और gx बराबर
cos x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये इसका डोमेन ये सारी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइंड है, इसका भी डोमेन x बिलोंग्स टू R ही है, ये भी सारी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइंड है cos x, ठीक है ना, मतलब x की हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इन दोनों से जो सेट बनेगा, हालांकि इंटरसेक्शन का यूज कहां पे होता है, जब हमको f डॉट g निकालना हो, f प्लस g निकालना हो, f माइनस g निकालना हो या f अपॉन g, तब इन दोनों सेटों के इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट के डोमेन का इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। FOG और GOF में नहीं पड़ती, क्योंकि GOF में GOF का डोमेन क्या होता है, जो f का होता है, और FOG का डोमेन क्या होता है, जो g का होता है। तो यहाँ पे f का डोमेन r और g का भी डोमेन क्या है, r है। अब हमको निकालना क्या है, हमको इसमें निकालना है GOF, आता GOF x बराबर, ये हो जाएगा g ऑफ fx, ये हो गया g fx मींस x स्क्वायर प्लस 5, तो g ऑफ x बराबर cos x दिया हुआ है, तो जहां पे x लिखा है वहां पे लिख लेंगे cos x, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x प्लस 5, cos स्क्वायर x प्लस 5, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, इसका डोमेन रियल नंबर होगा। और FOGX बराबर f ऑफ gx, तो f ऑफ gx बराबर है cos x, ये gx बराबर क्या दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है cos x दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा cos x का स्क्वायर, ऐसा प्लस 5, ये ठीक है, तो ये cos स्क्वायर x प्लस 5 है और ये cos x स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये हम देख रहे हैं कि आता GOF does not equal to FOG, ये भी दिखाना था कि GOF does not equal to FOG, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से दिखा देंगे। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है fx बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, क्योंकि ये मापांक फलन है, नीचे माइनस में तो आएगा नहीं कभी, मतलब ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है डोमेन, ठीक है ना, एंड gx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जहां x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। तो GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि FOG बराबर है इसके GOF के बराबर भी दिखाना है, ठीक है, दिया है fx बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x और gx बराबर दिया हुआ है x अपॉन 1 माइनस मॉड x, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं भाई FOGX क्या होगा भाई, FOGX बराबर f ऑफ gx, ये हो जाएगा f ऑफ gx मतलब x अपॉन 1 माइनस मॉड x, ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x, और f ऑफ x की जगह ये लिखा हुआ है, तो जहां जहां x इसमें लिखा हुआ है वहां वहां इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना, f ऑफ x, और f ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x की जगह पे ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, x अपॉन 1 माइनस मॉड x, इस x की जगह पे बटे 1 प्लस फिर ये मॉड x है, तो इसकी जगह पे मॉड x अपॉन 1 माइनस मॉड x, ऐसा, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा हमारा
x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, बटे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स कट जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स भी कट जाएगा। कुल मिला के आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद ये x आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ ओ जी एक्स। इसी तरह से हम निकालेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से क्या निकालेंगे, जी ओ एफ निकालेंगे। ये एफ ओ जी एक्स बराबर आ गया एक्स, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ये तो g ऑफ x बराबर ये दिया हुआ, तो x की जगह ये रख देंगे, हर x की जगह पे दोनों जगह पे इतना रख देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस मॉड x अब बटे 1 माइनस मॉड x, मतलब x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा, फिर से उसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी रेंज दी हुई है, x दिया हुआ है, x की लिमिटेशन दी हुई है कि -1 से बड़ा लेना है और 1 से छोटा लेना है, इसलिए सब पॉजिटिव हो जाएंगे। मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x का x हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर से x ही आएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दोनों स्थितियों पर दोनों क्या आ रहे हैं, x के बराबर आ रहे हैं, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फोर नंबर, इसी तरह से एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है, फिर जी ओ एफ 3 भी ज्ञात कीजिए। तो जब जी ओ एफ आ जाए तो x की जगह पे 3 रख देना, तो 3 भी आ जाएगा। एक 5 नंबर दिया हुआ है, माना f ज्या फलन है, तो माना मतलब दिया ही है, माना क्या, fx बराबर क्या दिया हुआ है, ज्या फलन मतलब sin x दिया हुआ है, और g फलन 2x है, और gx बराबर दिया हुआ है 2x। तो f ओ g तथा g ओ f ज्ञात कीजिए, क्या ये दोनों समान है, और एफ ओ जी पाई बाई 2 का भी मान ज्ञात करना है, तो निकाल देते, देखते भाई। एफ ओ जी एक्स वो है, ये नहीं है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब 2x, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे x दिया हुआ हो वहां पे क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2x, ठीक है। और g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ fx, ये हो गया g, और fx कितना दिया हुआ है, sin x। इसका मतलब जब gx लिखेंगे तो जहां पे x है वहां पे sin x कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin x, 2 था, x की जगह पे sin x, तो क्या दोनों इक्वल है, एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, दोनों बराबर नहीं है, एफ ओ जी कहाँ, ये sin 2x है, ये 2 sin x है, दोनों बराबर नहीं है, और एफ ओ जी पाई बाई 2 का मान निकालना है। एफ ओ जी पाई बाई 2, एफ ओ जी x की जगह पे क्या रख दिया, पाई बाई 2, और एफ ओ जी का मान कितना है, sin 2x, तो ये हो गया sin 2, और x की जगह यहां भी रख दिया पाई बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, sin 180, और sin 180 का मान क्या होता है, 0 होता है ना, sin 180 का मान sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, और cos 90 का मान 0, मतलब sin 180 का मान 0 होता है। शिक्षक दिया हुआ, माना यह कोई वास्तविक तत्समक फलन है,
ठीक है, तथा g फलन 2x है, तो सिद्ध कीजिए कि GOF बराबर f डैश प्लस f। ठीक है, f कोई वास्तविक तत्समक फलन है तथा g जो है तो फलन 2x है। fx तत्समक फलन दिया हुआ है, इसका मतलब f डैश x बराबर fx होगा। ठीक है ना, तत्समक फलन f डैश x बराबर, ये जो कॉम्प्लीमेंट ऊपर दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, f डैश x बराबर x होगा। और gx बराबर कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो अब आप g ऑफ fx निकाल लो। ठीक है ना, छोटा सा है ये भी। दिया है f तत्समक फलन है। ठीक है ना, f किस तरह का फलन है, तत्समक फलन दिया हुआ है और वास्तविक तत्समक फलन दिया हुआ है। ठीक है ना, अतः f डैश x बराबर क्या होगा, fx होगा। ठीक है ना, और gx बराबर क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। gx बराबर क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, GOF ऑफ x बराबर g ऑफ fx। ठीक है, g ऑफ fx, और g ऑफ fx बराबर gx, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा 2fx, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2x, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, fx, क्योंकि तत्समक फलन क्या होता है, fx बराबर x, तो इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं। ये हो गया 2 ऑफ fx, और ये 2 ऑफ fx को हम लिख सकते हैं fx प्लस fx। ठीक है, और fx बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f डैश x, तो इसकी जगह f डैश x प्लस fx, या इसी को हम लिख सकते हैं f डैश प्लस f। ठीक है ना, ये g ऑफ x बराबर इतना था, तो g ऑफ बराबर f डैश प्लस f। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना, सरल सा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, fx बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन x, और gx बराबर दिया हुआ है, gx नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि fx बराबर इतना है तो f ऑफ 1 अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 1 अपॉन x, इसका मान निकालना है। ठीक है, जबकि fx बराबर दिया है, fx बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम f 1 अपॉन x का मान निकाल लेते हैं पहले। f 1 अपॉन x बराबर, ये क्या हो जाएगा, जहां जहां x लिखा है वहां 1 अपॉन x लिख देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन x, ऐसा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकालेंगे, अतः f ऑफ 1 अपॉन x बराबर f ऑफ, अब f ऑफ 1 अपॉन x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस x। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया fx बन गया। तो अब जहां जहां पे x दिया हुआ है वहां पे लिखेंगे क्या, 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x की जगह लिख देंगे 1 माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस x इधर गुणा कर दिया, और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, एक से एक कट गया, माइनस x अपॉन 1 माइनस x। ये आ जाएगा हमारा मान किसका, f ऑफ 1 अपॉन माइनस x का। ठीक है, ये हो गया अगला। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर पे दिया हुआ है
तत्समक फलन fx बराबर x, ठीक है, एक दिया हुआ है तत्समक फलन fx बराबर x और मापांक फलन gx बराबर mod x दिया हुआ है, का योग ज्ञात कीजिए, दोनों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए तो ठीक है, fx बराबर x हमेशा रहेगा, gx बराबर mod x दिया हुआ है, तो इसमें जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब gx बराबर अलग होगा, यहाँ पे जब x लेस देन 0 होगा तब gx बराबर हो जाएगा -x, ठीक है, और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तब gx बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अतः हम दोनों का योग निकाल लेते हैं, अतः f प्लस g ऑफ x बराबर fx प्लस gx, ठीक है ना। इस gx के लिए दो कंडीशंस है, तो अब हम निकालेंगे जब x लेस देन 0 तब f प्लस g ऑफ x बराबर fx प्लस gx है ना, fx बराबर क्या है, x प्लस mod x, तो ये हो जाएगा x, जब x लेस देन 0 है तो gx बराबर -x, तो ये हो गया -x, तो बराबर 0 हो जाएगा, और जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तब f प्लस gx बराबर mod x और प्लस fx हो गया हमारा mod x और gx हो गया mod x, तो ये हो गया x, और जब x ग्रेटर देन 0 है तब gx बराबर x है, तो ये x बराबर हो गया 2x। तो दोनों कंडीशंस पे इसकी वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी है क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी सरल ही है, ठीक है, 12 भी ठीक ही है। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दो दिए हुए हैं। x के उन सभी मानों का समुच्चय को ज्ञात कीजिए, x के उन सभी मानों के समुच्चय को ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न फलन परिभाषित है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर 9 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1/2 sin x, ठीक है। हमको इस की कुल मिला के इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जो डोमेन होगी वही मान होंगे क्या जिसके लिए फलन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये जो फलन है ये दो फलनों से मिलकर बना हुआ है ना, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्लस किया गया है। और इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन निकालने के लिए हमको इन दोनों के अलग अलग डोमेन निकाल लेंगे और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। जो इंटरसेक्शन करने पे आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस तरह के फंक्शन का डोमेन आप लोगों ने कक्षा 11 में बहुत निकाला होगा। तो ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये जो फलन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के उन मानों के लिए डिफाइंड है जिनके लिए ये अंदर वाली करनी के अंतर्गत वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अर्थात 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू -9 या एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, या इसी को हम लिख सकते हैं -3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर ना हो तो एक्स बराबर माइनस प्लस -3, तो x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में आ गई। तो जो इतने के डोमेन है, इतने में हम x के मान क्या ले सकते हैं, -3 और 3 के बीच में ले सकते हैं। इतने के लिए x के मान क्या ले सकते हैं, -3 और 3 के बीच में ले सकते हैं। फिर अगला फंक्शन है sin x। तो
तो sin x तो x के डोमेन तो sin x का सबके लिए डिफाइंड है, x की कोई भी रियल वैल्यू रखी जा सकती है, वो तो रेंज है कि रेंज -1 और 1 के बीच में होती है केवल, ठीक है ना। x का मान -1 और 1 + 1 के बीच में होता है, तो उसकी रेंज -1 और 1 के बीच में होती है, पर डोमेन तो सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। sin x